अच्छा मियाँ साहब, ये क्या मसला है मेंटेनेंस का, और आज दुकानदार खिलाफ एहतजाज है, आपका दुकानदारों के लिए क्या मैसेज है कि वो दुकानदार आपके एहतजाज में शरीक हो, और आपके पास इसका क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो देखिए, हमारे पास इस वक्त जो बहरान चल रहा है मुल्क में, उसकी वजह से पहले लोग बदहाल हैं, और अभी इंटायरली जो मेंटेनेंस है वो डबल हो गया मेंटेनेंस, जिसका 7,000 था वो 14,000। अब यहाँ दुकानदार परेशान हो गए, जिन्होंने सुबह से कॉल्स कर रहे हैं, आ रहे हैं कि भाई ये इसका मसला सॉल्व करें। तो हमने इनको सबको बोला कि आप एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं, और हमने मैनेजमेंट वालों को बुला लिया, मेंटेनेंस वालों को, इनसे बैठ के सेटलमेंट करेंगे ट्रांसपेरेंट सबके सामने, जो जायज़ खर्चा है उनका और ये दे सकते हैं, उस पर एडजस्टमेंट करा के इनका मेंटेनेंस का मसला सॉल्व करें। अच्छा मुझे बताएं, पहले कितना मेंटेनेंस था और अभी कितना करते हैं? सर देखिए, मेंटेनेंस पहले और अब में ये है कि अगर जिसका 7,000 था ना, वो हो गया डबल 14,000। 14,000 ठीक है, डबल हो गया, 7 से 140 हो गया, 70 से। आपके पास कंप्लेन लेके आए? दुकानदारों के फ़ोन आए, कंप्लेन लेके आए, हमारे ऑफिस में आए एसोसिएशन के। उसके बाद हमने सबको इकट्ठा किया कि आप लोग एक जगह पे आ जाएं, आप लोग आएँ तो हम मैनेजमेंट वालों से बात कर लेते हैं। ठीक है। तो इस सूरत में यहाँ आपके सामने सारे दुकानदार जमा हैं, तो अब वो मेंटेनेंस वाले आ रहे हैं, आज इसको मसले को हम यहीं सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी। खालिद भाई, आप क्या कहते हैं? अली भाई, मसले को मियाँ साहब ने सारी बातें आप लोगों को कर दी है। हमारा सिर्फ एक ही है ना, क्या नाम है, मुतालबा है आपका। हमारा मुतालबा जो है सिर्फ मैनेजमेंट से ये है कि आप वो इजाफा करें जो लोगों को मंजूर हो, लोगों के उसमें इस्तात में हो। ये ना करें कि उनके ऊपर जुल्म करें। आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं किसी को जो है ना 70 रुपये से मेंटेनेंस ले जाके आप 140 रुपये कर दें। हमारा उनसे कोई झगड़ा नहीं है, वो भी हमारे भाई हैं। ऐसा नहीं है कि उनके साथ कोई झगड़ा करना है। हमने उनसे बैठ के बात करनी है कि भाई आप लोग कम से कम दुकानदारों के लिए सोचें। इस वक्त जो कारोबार के हालात हैं आप देख रहे हैं कि बिल्कुल नहीं है, और किराए इतने बढ़े हुए हैं और इतने हालात, जो माशी हालात इतने बेहतर वो नहीं है। तो आप लोग मेहरबानी करें, कोई ऐसा हमारे साथ नेगोशिएट करें कि कम से कम दुकानदार भी आपके साथ कोऑपरेट करेगा। और अगर आपको लगता है कि आप लोग नहीं पूरा कर सकते तो भैया आप और लोगों को आगे आने दें। अच्छा, दुकानदारों के लिए आपका क्या मैसेज है? दुकानदारों के लिए मेरा मैसेज ये है कि हमारे जितने भी दुकानदार जो ग्रुप के अंदर जो सारे मुजाहिद खड़े हुए थे ना, सुबह से टू 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 कर रहे थे, उन सबको बोलूँगा नीचे आओ और खड़े होकर अपनी बिका की जंग खुद लड़ो। कोई भी तुम्हें प्लेट में खाना नहीं खिलाएगा, खुद नीचे आओ और जंग लड़ो अपनी, हमारे साथ खड़े हो जाओ। अच्छा, हम बात करेंगे। अच्छा, आप जो है कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन की जानिब से दुकानदारों के साथ खड़े हुए हैं? जी बिल्कुल, कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स एसोसिएशन, हमारे चेयरमैन मियाँ इलियास साहब यहाँ मौजूद हैं, मैं यहाँ मौजूद हूँ, कामरान मौजूद है, गफ्फार साहब मौजूद है। कहने का मकसद ये है कि आप लोग आए तो सही, ऊपर अभी दिखाएं इनको, सबको तमाशा देख रहे हैं। इन लोगों को शर्म नहीं आती है, किन लोगों को, दुकानदारों को, कि यार तुम लोगों को सोचना चाहिए, तुम्हारे लिए खड़े में। हमारा मामला, हमारी तो एक दुकान है, ये दुकानें बंद करो, नीचे आओ सारे। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। हम आपका मैसेज अभी दोबारा आप लोगों को तकलीफ है तो नीचे आओ। वो भाई खुदा भी उस पर रहम नहीं करता है जो खुद पर रहम नहीं करता है। बहुत शुक्रिया खालिद भाई, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, जिस तरह खालिद ने बताया कि जो इजाफा किया गया है वो 100% है। अब इतना बड़ा मॉल है, अगर इसमें इतना बड़ा इजाफा करेंगे, दुकान आप हिसाब से 700 दुकान है ना, तो इजाफा 70 रुपये पर स्क्वायर फुट हिसाब से किया है। तो मेरा मुतालबा ये है कि आप इजाफे से बजाय आप जो है ना कोशिश ये करें कि इतना बड़ा मॉल है, यहाँ पे ना रेवेन्यू जनरेट करें। आपका इतना बड़ा स्पेस यहाँ मौजूद है, आप देख रहे हैं यहाँ पे स्पेस, यहाँ पे मुख्तलिफ ब्रांड यहाँ पे आएँ जो यहाँ पे मार्केटिंग करके मॉल में पैसे कम है, हिसाब से इजाफा करें ना, ये खर्चे की बनस्बत से करें, तो ये है कि इनका खर्चा यहाँ से पूरा औसत है। तो दुकानदारों ने तो इसको स्टार सिटी को आबाद किया है ना, दुकानदारों ने के खिलाफ इंतजामिया जारी है। बिल्कुल बिल्कुल, जब यहाँ पे मेंटेनेंस फ्री दुकानें थी, यहाँ पे एसी प्रॉपर था, सिक्योरिटी यहाँ पर हाई अलर्ट सिक्योरिटी थी, अब सूरत है नाकिस होती जा रही है। तो अभी एसी के हवाले से बहुत सारी शिकायतें, ये लिफ्टें खराब है नीचे, बहुत सारी चीज़ें ज़रूरत है। कई अरसे से मैं ये कह रहा हूँ ना, देखें एक अरसे से हम लोग बहुत परेशान हैं अपने इंतजामी के हवाले से, क्योंकि वो लोग काम डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। जी बिल्कुल, डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। उसमें एसी का सबसे मेन इशू है कि हमारे पास कस्टमर होते हैं उसको डील नहीं कर पाते हैं हम। वजह ये है कि यहाँ पे एटमॉस्फेयर ऐसा नहीं है, पसीने शराब हम खुद डील कर रहे हैं, हम खुद पसीने शराब होते हैं। सुबह 2 बजे, दोपहर 2 बजे से लेके
2 बजे तक बिल्कुल एसी नहीं चलता, हम पसीने शराबू रहते हैं। उसके बाद 9 बजे एसी बंद कर दिए जाते हैं, हम 10 साढ़े 10 8 बजे एसी बंद कर दिए जाते हैं, हम 10 साढ़े 10 से बैठते हैं, हम लोग पसीने से शराबू बेहाल बैठते हैं। लेकिन अभी तो आप दुकानदारों के लिए आए हैं यहाँ पर, लेकिन दुकानदार तो तकरीबन मैं देख रहा हूँ कि सारे दुकानदार अपने कारोबार में मस्त हैं। अब ये बिल्कुल बिल्कुल नहीं, इसका एक टाइम सेट किया जाए ना। देखिए ये टाइम पीक टाइम है, सुबह से लोग फारिग बैठते हैं, मगरिब का कस्टमर आते हैं तो कस्टमर कोशिश करते हैं कि उसको हम डील करें। लोग काफ़ी दूर से आ रहे होते हैं ना, हमारा इंतजार कर रहे होते हैं। अब ये अगर ये सारे टाइम सेट को अगर आप दोपहर में शेड्यूल कर लें तो 100% दुकानदार यहाँ पे मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। जी, अली भाई ने जो बात की ना अभी आप लोगों को, कि इसके अंदर ऐसा है कि हमने इनको प्रपोजल दिए हैं कहीं और वे से जाकर जो है फंड को जनरेट करने के लिए। नुकसान तो है, देखिए ये चीज़ें देखिए, अली भाई मेरे साथ थे कल और मियाँ साहब की नॉलेज में डालकर इनसे मैं पिछले 1 महीने से मीटिंग भी कर रहा हूँ, सारे मामला भी देख रहा हूँ। लेकिन कहने का मकसद ये है कि भैया देखो नुकसान है, बड़ा इजाफा हो सकता है, लेकिन हमने उनको ये बताया कि भाई कम से कम आप इजाफा करें और इसमें ऐसा करें कि दूसरा वे ढूंढें जहाँ से हमको इनकम एक जनरेट हो और उससे जो है ना मॉल का भी फायदा हो और आप लोग का भी फायदा हो। आप क्यों नुकसान करें? हम आपको बोल ही नहीं रहे कि भैया आप अपनी जेब से लगाएं, आप कोई और वे ढूंढें ना। अब ज़रूरी थोड़ी है कि आपको माननी है ना दुकानदारों की है, यानी कि जो खर्चा होना है आपने दुकानदारों से ले लेना। भाई तो खुद कब जनरेट करोगे? यहाँ पे स्टॉल लगाओ हर फ्लोर के ऊपर, इनसे फंड जनरेट करो, यहाँ पे एक्टिविटीज़ करो कंपनी की, उनसे जनरेट करो। अरे भाई मैं इनको 10 प्रपोजल दे चुका हूँ। वो मसला ये है कि देखिए हमारे पास बिल बोर्ड्स भी हैं और सब चीज़ें भी हैं, वो सब जनरेट होता है। लेकिन यही तो हम कह रहे हैं कि जी आप बैठ के हिसाब कर लें, आप हिसाब करें, जो भी चीज़ का पैसा अगर ज़्यादा देता है तो बिल्कुल इंसाफ के साथ सारे दुकानदारों को देना चाहिए। अगर 10 रुपये का खर्चा है और 8 रुपये मिल रहे हैं तो 2 रुपये जाहिर सी बात है जेब से तो कोई भी नहीं देगा। तो इसीलिए हम इकट्ठा हुए हैं, ट्रांसपेरेंट हिसाब किताब करके और इसको फ्री करेंगे। हमारे पास बहुत सारे और भी तरीके हैं कि यहाँ रेवेन्यू जनरेट हो जाए, लेकिन ऑलरेडी यहाँ होता है, जो कि बोर्ड्स वगैरह और साइन बोर्ड्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसमें थोड़ा सा कम इसके अंदर शेयरिंग करें ताकि ये बैलेंस ख़त्म हो जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये कहूँगा कि इस वक्त जो है स्टार सिटी मॉल का जो माहौल है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है और इसमें बहुत सी तब्दीलियों की ज़रूरत है। जहाँ तक कि इस वक्त मेंटेनेंस बढ़ने का ताल्लुक़ है तो मैं ये समझता हूँ कि इसको बिल्कुल सरासर गलत बढ़ाया गया है। क्यों बढ़ाया गया है कि हमारे पास कई ज़राए हैं स्टार सिटी के पास अपनी आमदनी पैदा करने के, और उस ज़राए को देखना चाहिए, उस तरीक़ेकार को देखना चाहिए। जैसे अभी खालिद रशीद ने बोला कि स्टॉल लगा लिए जाएँ, बाहर के साइन बोर्ड हैं, अंदर ओप्पो का आपने देखा लगे हुए हैं, इस तरह के और एक्टिविटीज़ करके इसका फ़ंड पूरा किया जा सकता है। दूसरी बड़ी बात, ये अरबपति लोग हैं, अगर ये अपनी जेब से खर्चा करके सोलर सिस्टम लगा दें तो मैं समझता हूँ 35 रुपये पर यूनिट भी जो है ना कि दुकानदार को नहीं पड़ेगा। अगर ये सोलर सिस्टम पूरा लगा दें स्टार सिटी में तो आपकी 70% बिजली जो है वो बचत में आ जाएगी। तो इस चीज़ को देखा जाए, इस पर अमल किया जाए। दुकानदारों को परेशान करने से बेहतर है कि इस तरह का अमल किया जाए। जब आप ये कह रहे हैं कि हमें 50 लाख रुपए माहाना का नुकसान हो रहा है तो आप 2 से 5 करोड़ रुपए का सोलर सिस्टम लगा के दुकानदारों को बेनिफिट क्यों नहीं दे देते? बहुत शुक्रिया। ठीक है, चेयरमैन मौजूद हैं, इलियास भाई भी हैं माशाल्लाह, जैसे खालिद भाई मौजूद हैं। मेरी रिक्वेस्ट है, हम पिछले 30 साल से इस घड़े से निज़ाम के हम लोग जी रहे हैं। यहाँ पे 3 नस्लें गुजर चुकी हैं, हम 4थी नस्ल के लोग हैं। 4थी जनरेशन यहाँ पे सदर में वही पार्किंग इशू सदर में हाईलाइटेड है, ये हाईलाइटेड इशू सारे हैं। इनको मैं चाहता हूँ कि ये रिजॉल्व हो ताकि लोग जो यहाँ पे हेजिटेट होते हैं ना आने से कि हमारे पास कस्टमर बाहर खड़े होते बोलते पार्किंग नहीं, हम जा रहे हैं, वो चीज़ ख़त्म हो। कैमरे प्रॉपर सेफ्टी कैमराज हो, इनके तरफ से मौजूद है, इनकी नॉलेज बात डाल दी ताकि इंशाल्लाह कोई मज़ीद स्टेप उठा सकें।